जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है हेयर आफ्टर। दोस्तों, इस फिल्म को मैंने हाल ही में देखा और इसकी कहानी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और इस मूवी के एंड में एक ट्विस्ट भी है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें फ्रांस की एक सिटी दिखाई जाती है जहां हमें क्लेयर नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो कि अपनी बेटी रॉबिन का पियानो शो देखने के लिए आई हुई थी। रॉबिन एक बहुत अच्छी पियानिस्ट होती है और उसके कई सारे फैंस थे। सभी उसका शो जब देखते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो सभी उसकी तारीफ़ करते हैं, जिससे क्लेयर को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। शो के बाद सब लोग आपस में बातें करते हैं जहां रॉबिन के टीचर उससे कहते हैं कि वो उसे छोटे से एक शो में परफॉर्म करने का ऑफर दे रहा है। वहां पे क्लेयर का एक्स हस्बैंड भी आया हुआ था जिसकी एक वाइफ और एक बेटा भी था। अब क्लेयर उसके फादर के साथ उसके घर कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए निकल जाती है और वहीं क्लेयर उसके फादर इन लॉ से मिलने जाती है जो काफ़ी ओल्ड हो चुके थे और वो अब अकेले ही रहा करते थे और उनको एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल चुके थे। थोड़ी देर बाद वो घर वापस आती है जहाँ पर उसे रॉबिन मिलती है जो कि उसे बताती है कि उसके टीचर ने उसे ऑक्शन में परफॉर्म करने के लिए बोला था। और क्लेयर जब ये बात सुनती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि पहले उसने ऑक्शन में कभी परफॉर्म नहीं किया था। नेक्स्ट डे वो स्कूल जाती है क्योंकि वो लिटरेचर की एक टीचर थी और साथ ही रॉबिन भी सेम ही स्कूल में पढ़ती है। स्कूल ख़त्म होने के बाद रॉबिन ऑक्शन के लिए निकल जाती है, पर थोड़ी देर बाद उसके टीचर क्लेयर के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि दरअसल उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। और ये सुनकर क्लेयर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो तुरंत भागती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है जहां वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपनी बेटी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। वो चर्च जाकर प्रे करने लगती है कि उसकी बेटी बच जाए और थोड़ी देर बाद जब वो वापस हॉस्पिटल में आती है और वो रॉबिन के हाथ पर एक ब्रेसलेट बांधती है ताकि उसकी जान बच सके, लेकिन तभी अचानक वो देखती है कि रॉबिन मर चुकी है और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है। वो वहीं पर रोने लगती है और अपनी बेटी के हाथ को पकड़कर सहलाने लगती है। तभी अचानक उसे कुछ हलचल महसूस होती है और वो तुरंत डॉक्टर को वहाँ पर बुलाती है और डॉक्टर जब उसे चेक करता है तो उसे चेक करके वो हैरान हो जाता है क्योंकि अचानक से रॉबिन जग जाती है। ये मिरेकल देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे और किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर मर के कोई इंसान जिंदा कैसे हो सकता है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और उसके पेरेंट्स से कहता है कि वो 20 मिनट के लिए मरी थी, तो हो सकता है कि उसका ब्रेन डैमेज हुआ हो, लेकिन अभी वो बेहोशी की हालत में है और वो होश में कब आएगी ये कह पाना मुश्किल है। ये सुनकर क्लेयर थोड़ी और परेशान हो जाती है और वो अपनी बेटी के लिए खुद को संभालती है। वो अपनी बेटी के पास ही रुक कर उसका ध्यान रखने लगती है, लेकिन जब वो उसे टच करती है तो अचानक से उसे एक विजन आता है जहाँ वो देखती है कि पानी में कोई डूब रहा है। साथ ही वो ये भी देखती है कि उसने जो ब्रेसलेट अपनी बेटी को पहनाया था वही ब्रेसलेट एक आदमी किसी और को पहना रहा है। ये झलक देखकर वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये विजन उसे क्यों आ रहे हैं। अगले दिन क्लेयर जब रॉबिन के साथ होती है तो वो देखती है कि वो बोलने लगी है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जब डॉक्टर रॉबिन को पूरा चेक करता है तो वो परफेक्टली फाइन थी और उसके जो घाव थे वो पूरी तरह भर चुके थे। उसका ब्रेन भी सही से फंक्शन कर रहा था और 10 साल पहले जो उसने अपनी आवाज़ खो दी थी वो भी वापस आ चुकी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर उसकी माँ से कहता है कि अब वो उसे घर ले जा सकती है। सभी लोग इस बात से हैरान थे कि एक ही दिन में उसके सारे घाव ठीक कैसे हो सकते हैं। जब रॉबिन घर आती है तो वो थोड़ी सी अलग बर्ताव करने लगी थी, जैसे कि बचपन में बच्चे बर्ताव करते हैं वो वैसा ही बर्ताव कर रही थी। और ऐसा वो क्यों कर रही थी आपको आगे पता चलेगा। अब शाम को वो अगले दिन स्कूल जाने की जिद करने लगती है, पर क्लेयर उसे मना करती है और उससे कहती है कि वो अभी ट्रीट होकर आई है तो वो स्कूल नहीं जा सकती। उसके बाद वो उसे पियानो प्ले करने की जिद करती है और इस पर उसकी माँ मान जाती है। कुछ दिन रॉबिन जब स्कूल जाती है तो वहाँ पर वो एक मरती हुई बर्ड को देखती है और उसे वो हाथ में उठाकर बाकी स्टूडेंट्स को दिखाने लगती है और कहती है कि अगर ये बर्ड मर भी जाती है तो उसका अंत नहीं हो सकता। ये बात सुनकर किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या कहना चाहती है। जो क्लेयर ये देखती है तो वहाँ पर आकर उससे कहती है कि वो उस चिड़िया को दूर रख दे और वो उससे कहती है कि वो बर्ड बीमार होकर मर जाएगी। और ये बात क्लेयर को काफ़ी परेशान करती है और वो उसे तुरंत वहाँ से ले जाने लगती है। पर रास्ते में उसका पियानो टीचर उसे मिल जाता है, जिसे वो अपने साथ ले जाके कहता है कि वो रॉबिन को उसके साथ पियानो प्ले करने के लिए भेजे। जिस पर उसकी माँ उससे कहती है कि वो अभी उसे नहीं भेज सकती क्योंकि हो सकता है कि वो प्रेशर में परफॉर्म ना कर पाए। कुछ देर बाद क्लेयर जब स्विमिंग कर रही होती है तो वो अपनी बेटी के बारे में ही सोच रही थी। वो सोचती है कि वो अचानक से ठीक होने के बाद काफ़ी ज़्यादा अजीब बर्ताव करने लगी है और वो गूंगी थी और वो अचानक से बोलने भी लगी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बात थी। तभी उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना दे
अब सब कुछ ठीक हो गया है और उसकी बेटी वापस आ गई है, तो वो इस बात की खुशी मनाए कि वो सही सलामत है। रात को क्लेयर जब सो रही होती है तो अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि रॉबिन उसके ही पास सो रही है। तभी वो नोटिस करती है कि बेडशीट पूरी तरह गीली हो चुकी है, जिसे वो तुरंत वॉश करने के लिए ले जाती है। तभी वो स्टोर रूम देखती है जिसका रूम खुला हुआ था, और जब वो वहाँ पर जाती है चेक करने के लिए तो उसे वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता, इसीलिए वो उसे तुरंत लॉक कर देती है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि रॉबिन ने सुबह से उठकर सारे काम कर लिए हैं और यहाँ तक कि उसने खाना भी बना दिया है। ये देखकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या वो रात में स्टोरेज रूम में गई थी, जिस पर वो उससे कहती है कि वो वहाँ पर नहीं गई थी। क्लेयर उससे पूछती है कि कल रात को वो उसके रूम में कितने बजे आई, तो वो उसे बताती है कि कल रात वो अपने रूम में सो रही थी और वो उसके रूम में आई ही नहीं थी। ये सुनकर क्लेयर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद क्लेयर अपनी बेटी से पूछती है कि जब वो ब्लैकआउट हुई थी तो उसने क्या देखा था, क्या उसने किसी भगवान को देखा या किसी लाइट को देखा या फिर उसने कुछ और देखा था। ये सुन के रॉबिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गालियाँ देना शुरू कर देती है और वो उससे कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। जब क्लेयर स्कूल में जाती है तो उसे पियानो की आवाज़ आती है और वो क्लास में देखने के लिए जाती है जहाँ रॉबिन पियानो प्ले कर रही थी, बट वो उस पियानो को पहले जैसा बिल्कुल नहीं बजा पा रही थी। ये देखकर उसके टीचर और उसका क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और क्लेयर रॉबिन को देखती है कि वो बहुत क्रीपी तरह स्माइल कर रही है। तभी वहाँ पे कुछ नर्स गुजर रही होती हैं जिनसे गलती से क्लेयर के हाथ पे होली क्रॉस का घाव लग जाता है। जब क्लेयर अपना काम निपटाकर वापस घर पहुँचती है तो वो देखती है कि रॉबिन उबलते हुए पानी में बैठी हुई है और वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी। ये देखकर वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबिन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे वो उस पर चिल्लाना भी शुरू कर देती है और वो उसे बहुत गंदी गंदी गालियाँ भी दे रही थी। तभी वो उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ है उस एक्सीडेंट के बाद, तो वो चिल्लाकर कहती है कि मैं रॉबिन हूँ ही नहीं। ये सुनकर क्लेयर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और सोचने लगती है कि आखिर उसकी बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही है। अगले दिन वो डॉक्टर से कंसल्ट करती है जो कि रॉबिन को चेक करने के लिए बोलता है, और जब वो उसे चेक करता है तो वो एकदम ठीक होती है। उसे लगता है कि शायद दिक्कत उसकी माँ क्लेयर में ही है, जो कि अपनी बेटी पे शायद प्रेशर डाल रही है। स्कूल में क्लेयर जब बच्चों की कॉपीज चेक कर रही होती है तो उसे उसके बारे में कुछ गंदी बातें लिखी हुई मिलती है। वो तुरंत उस पेपर को लेकर प्रिंसिपल के पास जाती है और उसे दिखाती है कि किसी ने उसके बारे में बहुत ही गंदा लिखा है। लेकिन जब प्रिंसिपल उसे देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ये देखकर वो सोचने लगती है कि आखिर वो लिखी हुई बातें गायब कैसे हो गई। इसी बीच हम नोटिस करते हैं कि उसके हाथ में जो घाव लगा था वो पूरी तरह भर ही नहीं रहा था। एक दिन वो रॉबिन को कहीं पर लेकर जाती है, जिसे वो बार बार पूछ रही थी कि एक्सीडेंट के बाद वो अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है, लेकिन रॉबिन इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। क्लेयर ये बात अपने एक्स हस्बैंड लूका को बताती है कि उनकी जो बेटी है वो बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगी है। लूका उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो रॉबिन को उसके पास भेज दे और वो कुछ दिन रेस्ट करे और अपने आप को टाइम दे। क्लेयर का ये कहना था कि रॉबिन के साथ कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन उसका एक्स हस्बैंड उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। इधर स्कूल में रॉबिन एक लड़की को चोक करने लगती है, जिससे माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। इस वारदात के बाद क्लेयर उसे लेकर तुरंत चर्च जाती है, जहां उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और क्लेयर फादर को यकीन दिलाने की कोशिश करने लगती है कि रॉबिन के साथ ज़रूर कोई गड़बड़ है, उसके ऊपर ज़रूर किसी आत्मा का साया है, तो उसे उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना होगा। ये सुनकर फादर लूका को वहाँ पर बुला लेता है और वो दोनों ही क्लेयर की बात सुनने को तैयार नहीं थे। लूका क्लेयर से कहता है कि वो अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि गड़बड़ उसकी बेटी में नहीं बल्कि उसकी मेंटल स्थिति में है। इसीलिए वो अपनी बेटी रॉबिन को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद हम रॉबिन को देखते हैं जो कि एक ग्रुप डिस्कशन में आई हुई थी, जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया था। वो सभी लोग एक एक करके अपने बारे में बताने लगते हैं, और यहाँ एक लेडी बताती है कि वो खुद को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन तभी उसके हस्बैंड से उसकी मुलाकात हुई, जो सालों पहले मर चुका था और उसने उसे जीने की नई उम्मीद दी थी। मीटिंग के बाद क्लेयर डॉक्टर रमोनो से मिलती है, जिन्होंने मौत से लौट कर आए हुए लोगों पर एक बुक लिखी हुई थी। उनके मुताबिक उस जगह को हियर आफ्टर कहते हैं, जहाँ पर मौत होते ही इंसान पहुँच जाते हैं, और जब इंसान ठंडे पानी में डूबने लगता है तो उसकी बॉडी ब्लड को रोक देती है, जो ब्रेन तक नहीं जाता, और वो ब्लड तब तक फ्रीज रहता है, जिसकी वजह से वो इंसान तब तक मरा हुआ ही रहता है। उनकी स्टडी की वजह से क्लेयर उनके पास गई थी मदद मांगने के लिए। उसके बाद क्लेयर घर आ जाती है, जहाँ पर वो अपनी बेटी की चिंता करते हुए ड्रिंक करने लगती है और याद करती है कि रोमोनो ने ये भी कहा था कि कभी कभी ट्रॉमा से भी अजीब चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं।
उसके बाद क्लेयर अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है, जहाँ उसका और लूका के बहुत सारे झगड़े हुआ करते थे और एक दिन वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी और रॉबिन को भी वो अपने साथ ही ले गई थी। वहाँ पर टीवी पर भी वही पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही थी जिसपे लूका रॉबिन के हाथ पर चाम बांध रहा था और हम जान पाते हैं कि यही वो विजन थे जो कि क्लेयर ने हॉस्पिटल में देखे थे। अगले दिन जब क्लेयर स्विमिंग करने के लिए जाती है तो अचानक वहाँ पर उसे कोई नज़र आता है जो कि पानी में डूबने लगता है और जब उसकी दोस्त उसे बचाने के लिए जाती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और ख़ुद को संभालती है और तभी लूका का उसे कॉल आ जाता है जो कि उसे बताता है कि अचानक से रॉबिन मिसिंग हो गई है। ये सुनकर क्लेयर काफ़ी डर जाती है और वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकलती है और रास्ते में उसे लूका के साथ झगड़े होने की सारी वारदात याद आती है और ऐसा उसे अचानक से क्यों याद आ रहा था। इसका जो राज है वो उसके पास्ट में फंसा हुआ है जो कि हमें आगे पता चलने वाला है। अब यहाँ पे उसकी गाड़ी डगमगा जाती है जिससे उसका एक्सीडेंट होते हुए बचता है। उसके बाद वो फिर से रोमानो से मिलती है जो कि उसे बताती है कि जब रॉबिन वापस आई तो दूसरी साइड से वो किसी और को भी अपने साथ ले आई है, बट वो किसे लाई है इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता है। दोस्तों दरअसल क्लेयर को शुरू में 7 साल तक बच्चा ही नहीं हुआ था और बाद में उसने ट्विंस को जन्म दिया था, एक रॉबिन और उसकी दूसरी बहन रोज। उसी दौरान उसका लूका के साथ एक झगड़ा हुआ था और एक रात अपनी दोनों बच्चियों को लेकर वो वहाँ से भाग निकली थी, लेकिन रास्ते में रोज़ बहुत ज़्यादा रो रही थी जिससे वो परेशान हो गई थी और उसका ध्यान भटक गया, जिसकी वजह से उसकी कार एक नदी में जा गिरी थी और उसने रॉबिन को तो बचा लिया था लेकिन रोज़ वहीं पर फंसी रह गई थी जो कि उसका सीट बेल्ट नहीं खोल पाई जिसकी वजह से रोज़ की मौत हो गई और यही ट्रॉमा वो आज तक अपने साथ लेकर चल रही थी। और रॉबिन की आवाज़ भी इसलिए गई थी क्योंकि वो इस ट्रॉमा को झेल नहीं पाई थी। अब रॉबिन जब मर गई थी तो दूसरी दुनिया से वो रोज़ को अपने साथ वापस ले आई थी जिसने उसकी बॉडी को कैप्चर करके रखा हुआ था और वो यहाँ पर अपनी माँ से बदला लेने के लिए आई थी क्योंकि उस दिन उसकी माँ ने रॉबिन को तो बचा लिया था लेकिन वो उसे बचाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। इसीलिए रॉबिन 8 साल की बच्चे की तरह बर्ताव कर रही थी क्योंकि दरअसल जो वापस आई थी वो रॉबिन नहीं, वो रोज़ है जो कि 8 साल की थी जब वो मारी गई थी। इधर हम रॉबिन को देखते हैं जो कि खुद की जान देने की कोशिश करती है और ये देखकर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि अब उसकी बॉडी डिकम्पोजिशन में चली गई है, जहाँ उसकी सांसें चल रही हैं बट वो जिंदा नहीं है। इसीलिए हम उन लोगों को उसे जान से मारना होगा क्योंकि ज़िंदा रहकर भी वो मुर्दा ही है। अब क्लेयर जब घर आती है तो वो बर्फ़ डालकर पानी को फ्रीज़र में रख देती है और पहले ही वो हेल्प के लिए कॉल कर देती है और उसके बाद वो पानी में डूब जाती है जिससे वो भी डेड स्टेट में जाकर हियर आफ्टर में पहुंच जाती है, जहां पर उसे वो एक्सीडेंट स्पॉट मिलता है जहां रोज़ मरी थी और वो घाव क्लेयर के जो हाथ पे था वो लास्ट टाइम रोज़ नहीं दिया था। वो वहां पर रोज़ को ढूंढती है और उसके पास जाती है और वो उससे तुरंत माफ़ी मांगती है कि वो उसे नहीं बचा पाई थी। उसे समझाने की कोशिश करती है कि उस दिन वो सिर्फ एक को ही बचा सकती थी, लेकिन उसने जब उसे कोशिश करी बचाने की तो वो पहले ही मर चुकी थी। ये सुनकर रोज़ अपनी माँ की बात मान लेती है और वो रॉबिन को उसे सौंप देती है और वो तीनों लास्ट हग करती हैं और अब रोज़ आफ्टर लाइफ में चली जाती है, जैसे कि दोनों वापस से ज़िंदा हो जाते हैं और क्लेयर को अपनी बेटी वापस मिल जाती है। अगले सीन में हमें कुछ दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर वो सभी एक हैप्पी लाइफ जी रहे थे और रॉबिन अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी और वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी हो गई थी, जिसकी वजह से क्लेयर भी अब खुशी खुशी रहने लगी थी। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ क्लेयर और उसका पति जब साथ में रहते थे तो वो अक्सर लड़ाइयाँ किया करते थे, जिसकी वजह से परेशान होकर क्लेयर अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहाँ से भाग गई थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसकी गाड़ी पानी में चली गई थी और वहाँ पर उसने रॉबिन को तो बचा लिया था लेकिन वो अपनी दूसरी बेटी रोज़ को नहीं बचा पाई थी, जिसकी वजह से रोज़ की आत्मा उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। कुछ साल बाद जब क्लेयर की बेटी का एक्सीडेंट हुआ तो वो आफ्टर लाइफ में चली गई, जहाँ पर रोज़ ने उसकी बॉडी को पोजेस कर लिया। इसीलिए वो बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगी थी और वो वहाँ पर आई थी अपनी माँ से बदला लेने के लिए, लेकिन उसकी माँ जानती थी कि उसे आफ्टर लाइफ में कैसे जाना है। इसीलिए एंड में वो आफ्टर लाइफ में गई और वो अपनी बेटी से मिली, जहाँ पर उसने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि वो उसकी दूसरी बेटी को छोड़ दे। इसीलिए उसने उन दोनों को जाने दिया और अपनी आत्मा को मुक्त किया, जिसकी वजह से उन दोनों की जान बच गई और अब वो खुशी खुशी रह पा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।